हिंदू धर्म के महान रहस्यों में एक है महावतार बाबा जी। महावतार बाबा जी का जन्म 2000 साल से भी पहले माना गया है। कहा जाता है वे आज भी रहस्यमय संभाला या सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज में साधनारत हैं। समय समय पर वह योग्य भक्तों को दर्शन देकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। पर सच्चाई क्या है? क्या वाकई में कोई इतने साल जीवित रह सकता है? और आखिर उन्हें किस किसने देखा है? किसके साक्ष्य पर उनका होना कहा जाता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री का विषय यही है। वीडियो में आगे महावतार बाबा जी के कुछ विलक्षण चमत्कारों की जानकारी भी लेंगे, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। एक आग्रह है, वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस एक सहयोग से हमारी काफ़ी सहायता हो जाती है। महावतार बाबा जी का जीवन और दर्शन। महावतार बाबा जी के जीवन, उनके जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में बहुत कम जानकारी है। उन्हें महावतार यानी महान अवतार कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसा अवतार जो सदियों से जीवित है। कई लोगों का मानना है कि वे हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न रहते हैं और दिव्य ऊर्जा से युक्त हैं। उनके शिष्यों और अनुयायियों का कहना है वे एक सिद्ध पुरुष हैं जो भौतिक सीमाओं से परे हैं और दिव्य चेतना से जुड़े हुए हैं। महावतार बाबा के दर्शन की कहानियां। महावतार बाबा जी को सबसे अधिक हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। कहा जाता है कि वे कैलाश पर्वत और कुमाऊं की गुफाओं में ध्यान मग्न रहते हैं। कुछ अनुयायियों ने उन्हें दक्षिण भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में भी देखा है। वहां के लोगों का मानना है कि उन्होंने कई बार दिव्य रूप में प्रकट होकर साधकों को मार्गदर्शन दिया है। कई महान योगियों ने अपने जीवन में महावतार बाबा जी के दर्शन अलग अलग जगहों पर किए हैं। इनमें श्री श्यामाचरण लाहिड़ी या लाहिड़ी महाशय और उनके शिष्य शामिल हैं, जिन्होंने महावतार बाबा जी के साक्षात दर्शन का वर्णन किया है। महावतार बाबा जी के बारे में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी नामक पुस्तक में उल्लेख मिलता है, जिसे परमहंस योगानंद जी ने लिखा है। इस पुस्तक में बाबा जी की बहन का भी जिक्र है, जिन्हें माता या योग माता कहा जाता है। माना जाता है कि बाबा जी और उनकी बहन ने वाराणसी में कई अवसरों पर दर्शन दिए हैं, खासकर उन साधकों और भक्तों को जो उच्च आत्मज्ञान की खोज में थे। बाबा जी और उनकी बहन वाराणसी के घाटों और पवित्र स्थानों पर ध्यान और साधना करने वाले योगियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। महावतार बाबा जी और क्रिया योग। महावतार बाबा जी को क्रिया योग का प्रणेता माना जाता है। क्रिया योग एक प्राचीन ध्यान तकनीक है जो जीवन ऊर्जा यानी प्राण को नियंत्रित करने पर आधारित है। यह योग विधि साधकों को आत्मज्ञान प्राप्त करने और दिव्य चेतना से जुड़ने में मदद करती है। महावतार बाबा जी ने इस योग की पुनः स्थापना की और इसे अपने शिष्यों के माध्यम से दुनिया में प्रसारित किया। लाहिड़ी महाशय के साथ संबंध। महावतार बाबा जी के सबसे प्रसिद्ध शिष्य श्री श्यामाचरण लाहिड़ी थे, जिन्हें लाहिड़ी महाशय के नाम से जाना जाता है। 1861 में बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को हिमालय में दीक्षा दी और उन्हें क्रिया योग की शिक्षा दी। लाहिड़ी महाशय को सामान्य गृहस्थ जीवन जीने का आदेश दिया गया, ताकि वे सामान्य लोगों को यह संदेश दे सकें कि कोई भी गृहस्थ जीवन जीते हुए आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। लाहिड़ी महाशय की जीवनी इस वक्त ऑडियो बुक रूप में मेरे द्वितीय चैनल पर प्रसारित हो रही है, आप जरूर सुने। परमहंस योगानंद और महावतार बाबा जी। परमहंस योगानंद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में महावतार बाबा जी के रहस्यमयी जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। इस पुस्तक में उन्होंने बाबा जी को एक दिव्य और अमर योगी के रूप में वर्णित किया है।
जो अपने अनुयायियों को हमेशा आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं। योगानंद ने बताया है कि महावतार बाबा जी किसी भी स्थान पर अचानक प्रकट हो सकते हैं और साधकों को उनके मार्ग पर प्रेरित कर सकते हैं। महावतार बाबा जी का वर्तमान में अस्तित्व। महावतार बाबा जी के वर्तमान अस्तित्व के बारे में अनेक धारणाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे आज भी जीवित हैं और हिमालय में छिपे हुए गुप्त स्थानों पर ध्यान में लीन हैं। उनके अनुयायियों का विश्वास है कि बाबा जी अमर हैं और सदियों से योगियों और साधकों की सहायता कर रहे हैं। परमहंस योगानंद की पुस्तकों में बाबा जी के अमरत्व का उल्लेख किया गया है, जहां उन्होंने कहा है कि बाबा जी ने स्वयं उन्हें संकेत दिया कि वे अमर हैं और भविष्य में भी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे। कहा जाता है कि महावतार बाबा जी ही पवित्र ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम या संभाला के प्रमुख आचार्य हैं। उनके ही दिशा निर्देश में सिद्धाश्रम में अनगिनत चिरंजीवी अमर आत्माएं आज भी साधनारत हैं। इस सिद्धाश्रम का हेतु संसार में सनातन और धर्म की रक्षा करना है और जब जब सनातन पर संकट आता है तब तब महावतार बाबा जी और सिद्धाश्रम के अन्य योगी संकट मोचन बनकर धर्म की रक्षा करते हैं। महावतार बाबा जी के अद्भुत चमत्कार और घटनाएं। लाहिड़ी महाशय का दीक्षा समारोह। बात सन 1861 की है। लाहिड़ी महाशय तब बनारस में सेवारत थे। अचानक से उनका तबादला रानीखेत हो जाता है, जहां अचानक एक दिन सुदूर पहाड़ी के ऊपर से बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को उनका नाम लेकर आवाज लगाया, जबकि उस वीरान पर्वत क्षेत्र में लाहिड़ी महाशय को कोई जानता न था। नजदीक जाने पर बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को पूर्व जन्म की स्मृति वापस लौटाई और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। यह घटना आज भी आध्यात्मिक दुनिया में चमत्कार माना जाता है। चमत्कारी रूपांतरण। कहा जाता है कि बाबा जी अपने अनुयायियों को संकट में मदद करने के लिए तुरंत प्रकट हो सकते हैं और तुरंत गायब भी हो सकते हैं। एक बार एक अंग्रेज भक्त उत्तराखंड की पहाड़ियों में जीवन से निराश होकर प्राण अंत करने पहुंचा। उसने पहाड़ से छलांग भी लगा दी, मगर पर्वत से नीचे गिरते हुए अचानक बाबा जी ने बीच हवा में उसे पकड़कर वापस पहाड़ी पर पहुंचा दिया। फिर उसका मार्गदर्शन कर अचानक से अंतर्ध्यान हो गए। काशी के जीवंत शिव तैलंग महाराज को भी उन्होंने ही दीक्षा दी थी, जबकि तैलंग स्वामी का जन्म लाहिड़ी महाशय से 200 वर्ष पूर्व अवश्य हुआ था। तैलंग महाराज भी भारत के रहस्यमय संतों में एक हैं। मैं जल्द ही उनकी संपूर्ण जीवनी प्रस्तुत करूंगा, अतएव मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अमरता की कहानियां। उनके अनुयायियों का मानना है कि बाबा जी अपनी आयु को नियंत्रित कर सकते हैं। जितनी बार भी लोगों को उनके दर्शन हुए वो 25 वर्ष के युवा की तरह ही दिखे, चाहे बीच में सैकड़ों वर्षों का व्यवधान ही क्यों न हो। वो कई बार अचानक अलग अलग जगहों पर एक साथ दिख पड़ते हैं। महावतार बाबा जी का आध्यात्मिक महत्व। महावतार बाबा जी की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। क्रिया योग जो उनके द्वारा पुनः स्थापित किया गया था, उसका उद्देश्य व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। क्या ध्यान की विधि साधक को भौतिकता से ऊपर उठाने और उसे दिव्य चेतना में प्रवेश कराने में सहायक होती है। बाबा जी से जुड़े संप्रदाय। नाथ संप्रदाय। कुछ लोग महावतार बाबा जी को गुरु गोरखनाथ के संप्रदाय से जोड़ते हैं और मानते हैं कि वे नाथ संप्रदाय के एक उच्चतम गुरु हैं। क्रिया योग संप्रदाय। बाबा जी के अनुयायी मुख्यतः क्रिया योग का पालन करते हैं। वे मानते हैं कि बाबा जी ने आधुनिक काल में क्रिया योग को पुनः स्थापित किया। रहस्यवादी संप्रदाय। बाबा जी के कई अनुयायी उन्हें रहस्यमय योगी मानते हैं जो हिमालय की गुफाओं में साधना कर रहे हैं। उपसंहार। महावतार बाबा जी के अस्तित्व पर आज भी विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे
जो समय के साथ दिव्यता की कथा में परिवर्तित हो गए। वहीं अन्य योगियों का मानना है कि बाबा जी आज भी जीवित हैं और केवल साधकों के लिए प्रकट होते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे कंटेंट में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।